वाली, तूने मेहनत से दी वतने को हरियाली। देखे तो मुस्काए गंदुम की हर बाली, तेरे दम से आई धरती पर खुशहाली। किया है तूने सरसब्ज ये पाकिस्तान, सलाम के साथ, सलाम के साथ, सलाम के साथ। आज के इस यकबस्ता मौसम के अंदर आप दोस्तों को यहाँ पे तशरीफ लेके आए। मेरे सामने दो चेहरे बड़े नजर आ रहे हैं, एक मियाँ अरशद जीवे के साहब और फारूक रुडेरा साहब, और एक स्टेज पे मेरे दो साथी तशरीफ फरमा हैं, हाजी सलीम डोला साहब। मेरा दिल तो चाहता था कि इनको भी माइक दिया जाए और इनके व्यूज भी लिए जाएं, और मेरा ये भी दिल चाहता था कि ये माइक आप सारे दोस्तों के पास बारी बारी जाए और बारी बारी आप अपने व्यूज का, आप अपने ख्यालात का इजहार करें। लेकिन जैसे कि आप खुद भी फील कर रहे हैं कि मौसम की भी बड़ी शिद्दत थी, और इस मौसम की शिद्दत की वजह से स्टेज से हमारे दूर दराज इलाकों से, कोई लाहौर से, कोई इस्लामाबाद से दोस्त अहबाब सफ़र करके तशरीफ़ लाए थे कि उनको भी अगर ये मौका ना दें तकरीर का या आपसे अपने ख्यालात के शेयरिंग का। हम तो साथी हैं, हम तो रोज़ाना एक दूसरे से मिलते रहेंगे और इस तरह की कॉन्फ्रेंसिस का दोबारा भी इनेकाद करते रहेंगे और व्यूज़ शेयरिंग करते रहेंगे। अब मेरे दिल के अंदर ये बात है कि हम इस तरह के बड़े इकट्ठ करने के बजाय छोटे छोटे 100 50 ग्रुपों की शक्ल में हम अपने डिस्कशन फोरम करें और उन डिस्कशंस के नतीजे के अंदर एक ऐसी ज़रूरी पॉलिसी मुरतब करें। एक ऐसे, सबसे पहले हम अपने मसाइल को ढूंढें कि हमारे मसाइल है क्या, फिर उनका हल भी ढूंढें। ये नहीं कि यहाँ पे स्टेज पे खड़े होकर अपने मसाइल का रोना रोते रहें और हमेशा ही रोते रहें, ये कोई हल नहीं है। हल तो ये है कि मसाइल को ढूंढें, फिर उन मसाइल का हल भी ढूंढें, फिर ऐवान इक़्तिदार वालों के पास उन मसाइल को लेके जाएं। अगर फिर वो हमारी बात नहीं मानते तो फिर मेरे किसान को अपनी बात मनवाना आती है कि नहीं। तो इस मौके पर मैं दो साहबान का खुसूसी शुक्रिया अदा करूंगा। एक तो जो पर्दा स्क्रीन पे आपके सामने बार बार मंजर आम पे नजर आ रहे थे, चौधरी बजर अब्बास साहब जो हमारे डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं किसान बोर्ड पाकिस्तान के, कि आज की इस महफिल में को चार चांद लगाने में भी इनका हिस्सा है, उनके लिए भी जरा तालियां बजा दीजिएगा। एक साहब पसे पर्दा थे और अगर भी अब भी अगर वो पसे पर्दा हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो मंजर आम पे आ जाए। राय सजाद अहमद खर साहब कि आज की इस, अगर हैं तो जरा सामने आ जाएं, कि वो आज के पूरे प्रोग्राम को कामयाब बनाने में, आपके खाने का बंदोबस्त करने में, चीज़ों में वो पसे पर्दा रहे। तो मैं कहता हूँ अब मंजर आम पर उनका भी आ जाना चाहिए, तो उनके लिए भी ज़रा तालियां बजा दीजिएगा। वैसे तालियां पहले ही बजा चुके हैं। इस मौके पर मैं हमारी जो ज़िले टीम है चौधरी इरफान भंडारी साहब की क़यादत के अंदर पूरी की पूरी ज़िले टीम, इनके तीनों जो तहसील सदूर हैं, सरदार मोहम्मद नवाज भट्टी साहब, राना तनवीर अख्तर साहब, इमरान रियाज साहब, मोहम्मद अरशद विकी साहब, और इनकी जो पूरी टीम है, इनके बाकी जितने भी दोस्त अहबाब हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सका, उनका भी मैं चाहता हूँ कि ये इनको मुबारकबाद दी जाए और आपकी तालियों की शक्ल में उनके लिए मुबारक दी जाए। इसके साथ साथ इनके जो ज़िम्मेदारान हैं, चौधरी सईद अहमद रंधावा साहब, मियाँ रशीद अहमद मनाला साहब, राय आसफ साहब और चौधरी मोहम्मद यासीन साहब, ये हमारे सूबाई ज़िम्मेदारान हैं और आज अपने ज़िले की हौसला अफजाई के लिए ये भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे, इनका भी शुक्रिया। आप ये महकमा ज़राअत एक्सटेंशन से हैं रो रियाज साहब और चौधरी शहबाज अख्तर साहब, ये भी खुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए, इनका भी शुक्रिया। इस तरह इसरार महबूब साहब डायरेक्टर मेज़ एंड मिलर रिसर्च इंस्टीट्यूट, मुनीर अहमद साहब ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर से इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए, इनका भी शुक्रिया। चौधरी जावेद कालू साहब, हमेशा मेरी दिली मोहब्बत इनके साथ रही, और राना असगर साहब, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि ये भी आज हमारी इस महफिल की रौनक बने यहाँ पे। चौधरी हबीब साहब, इनकी भी हमेशा हमारे साथ मोहब्बत रही, और मकसूद जट साहब, ज़रा चेहरा अगर इनका सामने नज़र आ जाए मकसूद जट साहब का, और आमिर भाई, ये भी मेज़
रिसर्च इंस्टीट्यूट से तशरीफ़ लाए, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी जो दोस्त अहबाब भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए, सबका बहुत शुक्रिया। अब मैं ज़रा 2-4 बातें आपसे वो करना चाहता हूँ। मियाँ खालिद परवेज़ साहब और नंबरदार साहब, आपकी ज़रूरत है इन लोगों में जोश जज्बा भरने के लिए, आपके नारों की इनको ज़रूरत पड़ेगी दरमियान में। 2-4 बातें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि क्यों हमें ये ज़रूरत महसूस हुई कि हम मुल्की सतह पे कौमी किसान कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद करें। ये एक बात है कि इतनी सर्दी के मौसम के अंदर और शायद आने वाले वक्त के अंदर गर्मी के मौसम के अंदर भी इसी तरह की किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने का आपको मौका मिले, तो ये क्यों हमने इस बात की ज़रूरत महसूस की कि हम ये कौमी किसान कॉन्फ्रेंसेस जो है इनका पूरे मुल्क की सतह पे इनेकाद करें। तो मैं अपने 2 साहबान का, एक बड़े साहब हैं और जिनके लिए शायद मेरे दिल के अंदर या मेरी ज़ुबान पे वो अल्फाज नहीं उनकी तारीफ़ के लिए, और वो ऐसे हैं कि हर वक्त उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे बरखुरदार भी हैं, छोटे भाई भी हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। और आपकी तालियां ये साबित करेंगी कि आज पूरी की पूरी किसान बोर्ड की क़यादत मियां फ़ारूक अहमद जिवेगा के साथ खड़ी। और दूसरे साहब जो इतनी सर्द मौसम के अंदर सरगोदा से तशरीफ़ लाए और इस पूरी की पूरी मूवमेंट को, ये जो कौमी किसान कॉन्फ्रेंसेस की मूवमेंट है उसको कामयाब बनाने के अंदर, उसको पूरी मूवमेंट को साथ लेके चलने के अंदर, और आप किसानों के लिए इस मुल्क से एक ऐसी पॉलिसी बनवाने के लिए जो दिन रात कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने अपनी रात की नींदें हराम की हुई हैं। वो सैयद वक़ार हुसैन रिजवी साहब है, हमारे मर्कज़ी सेक्रेटरी जनरल, और आपकी तालियां उनकी खिदमत का एतराफ़ होंगी। मेरे दोस्तों और साथियों और मेरे अजीज़ किसानों और मेरे अजीम किसानों, ये कौमी किसान कॉन्फ्रेंसेस का जो आइडिया था, जो नज़रिया था, वो ये था कि हम तमाम किसान जो हैं ग्रास रूट लेवल पे इकट्ठे हों और हम तमाम स्टेक होल्डर्स को, चाहे वो इंडस्ट्री से हों, अलमोइज़ इंडस्ट्री जहाँ पे हमारे यहाँ तशरीफ़ लेके आई, कि वो चाहे इंडस्ट्री से हों या PCP से, किसी भी इदारे से हों, वो सारे आएँ और आके आपके सामने बयान करें कि हम वो भी चूँकि रॉ मटीरियल जो है वो ज़राअत से हासिल करते हैं और उनकी तमाम की तमाम इंडस्ट्री जो है वो ज़राअत की बुनियाद पर चलती है। वो आएँ और यहाँ पे वो बताएं कि उनके मसाइल क्या हैं, और फिर मेरा किसान वहाँ पे उनके सामने अपने मसाइल को बयान करे। फिर हम इन तमाम मसाइल को ढूंढने के बाद इनके हल को ढूंढें, और हल को ढूंढने के बाद फिर हम हुकूमत वक़्त, जो भी उस वक़्त की हुकूमत हो, उस हुकूमत के सामने अपने उन तमाम मसाइल को और हल समेत उनके सामने रखें, ताकि अगर हुकूमत फिर हमारे मसाइल को नहीं सुनती या हमारे दिए हुए हल को कबूल नहीं करती, तो फिर हम उस हुकूमत को कभी इस निज़ाम के अंदर चलने नहीं देंगे, फिर हम उनको कभी भी इस निज़ाम के अंदर रहने देंगे। क्योंकि हम ये समझते हैं कि जिस तरह इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए हमारी अफवाज की ज़रूरत है, इसी तरह इस मुल्क की फूड सिक्योरिटी के लिए आज के इस वक्त में मेरे किसान की बहुत बड़ी ज़रूरत है। मिट्टी में गूंथे तू सारे रंग मेहनत के, दुख सुख को देखे तू जी के संग कुदरत के, बनाता है तू अपना आप जहान। सलाम किसान, सलाम किसान, सलाम किसान। आप मेरे दोस्तों, मेरे अजीम किसानों, आप उस सूबे के वासी हैं और आप उस ज़िले के वासी हैं, आप उस ज़िले के रहने वाले हैं कि जिस ज़िले ने गंदम के मैदान के अंदर भी टॉप पोजीशन हासिल की। और अभी यहाँ पे हम सुन रहे थे कि हम आलू भी पैदा करते हैं तो पूरा मुल्क खाता है। हम पूरे मुल्क की इंडस्ट्री को चलाने के लिए यहाँ से
अपने मकई पैदा करते हैं तो पूरे मुल्क की इंडस्ट्री चलती है, और वही खुराक हमारी मुर्गियां खाती हैं तो हमारे पास गोश्त पहुंचता है। तो मेरे दोस्तों, आज जिस खित्ते में हम रह रहे हैं, इस खित्ता को पंजाब कहते हैं। इस पंजाब ने जिसकी ज़रूरत सिर्फ 13 मिलियन टन थी, 13 MMT 13 मिलियन टन थी, उन्होंने 20 मिलियन टन गंदम पैदा की। यानी हमने अपनी ज़रूरत से भी ज़्यादा गंदम पैदा की, और मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियत को पूरी करने के लिए मेरे पंजाब ने बहुत किरदार अदा किया है। तो आज पंजाब का किसान भी, सिंध का किसान भी, KPK का किसान भी, और बलोचिस्तान का किसान भी, और हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर का किसान भी आज यकमुठ है, आज वो यकजान है। आज वो कौमी किसान कॉन्फ्रेंस के जरिए वो एक मुट्ठी होकर वो हाथों में हाथ मिला के खड़ा हुआ है, और उसका एक ही मुतालबा है, आप और मेरा भी एक ही मुतालबा है, और वही मुतालबा मेरे आज़ाद कश्मीर के किसान का भी है, और वही मुतालबा मेरे गिलगित बल्तिस्तान का भी किसान का भी है कि खुदारा मेरे मुल्क को एक ऐसी ज़राई पॉलिसी दे दीजिए, मेरे मुल्क को एक ऐसा ज़राई निज़ाम दे दीजिए जो मेरे किसान के घर के अंदर खुशहाली लेके आए, जो मेरे काश्तकार के घर के अंदर खुशहाली लेके आए, जिससे मेरी ज़राअत तरक्की करे। तो मैं आपको ये ज़मानत देता हूँ। आप ज़मानत देते हैं मेरे दोस्तों? आप मेरे साथ इस बात की ज़मानत देंगे कि अगर मेरे किसान के घर के अंदर खुशहाली आएगी तो मैं इस बात की ज़मानत देता हूँ कि ये मुल्क उसी दिन तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ के अंदर शामिल हो जाएगा। देते हैं इस बात की ज़मानत? मैं आपके बिहाफ पे इस बात की ज़मानत देता हूँ कि हमारी हुकूमतों को इस बात को समझ लेना चाहिए, इस बात को बखूबी समझ लेना चाहिए कि मेरे किसान जो है या मेरा ज़राअत जो है, ये शॉर्ट टर्म एक इकोनॉमिक सर्कल है। कितना है? एक शॉर्ट टर्म। आज हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 4 से 6 महीने के बाद मुनाफे के साथ वो पैसा हमारे पास वापस आ जाएगा। आता है कि नहीं? तो मियाँ साहब, मियाँ से जीवेगा साहब, आता है ना कि आज जो पैसा हम लगाएंगे 4 से 6 महीने के बाद वो मुनाफे के साथ हमारे वापस आ जाता है। दुनिया में कोई ऐसा कारोबार नहीं है कि जिसमें आप पैसा लगाएं और 4 से 6 महीने के अंदर अंदर वो मुनाफे के साथ आपको वापस आ जाए। तो खुदारा हम आपसे बार बार ये कहते हैं, गो मुल्क के अंदर बड़े मुश्किल माशी हालात हैं, लेकिन आप भी तो गलत कर रहे हैं, आपकी भी तो पॉलिसियां ठीक नहीं है। अभी ये कल देखिए कि वो सूबा जिसने सबसे ज्यादा गंदम पैदा की, मैंने आपको बताया कि हमारी ग़िज़ाई ज़रूरत 13 MMT थी, यानी 13 मिलियन मेट्रिक टन थी, जबकि हमने पैदा की 20 मिलियन मेट्रिक टन। हमारे पास 7 मिलियन मेट्रिक टन वाफर गंदम मौजूद थी, लेकिन आज उस सूबे के अंदर भी वो 2200 में खरीदी हुई गंदम हमसे कितने में खरीदी गई थी? 2250 रुपये में खरीदी हुई गंदम आज उसी सूबे के अंदर 4500-4600 में फरोख्त हो रही है ना, उसी सूबे के अंदर 4500। तो ये किसकी नाकामी है? क्या या गंदम की पैदावार की कमी है? क्या गंदम के ज़खायर की कमी है? क्या सैलाब जो है वो पंजाब के ज़ख़ीरे भी बहा के ले गया है? मैं ये समझता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये अगर नाकामी है तो हमारी पॉलिसी साजी के लेवल की नाकामी है, ये नाकामी है तो हमारी प्रॉपर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की नाकामी है। तो आज की हम कौमी किसान कॉन्फ्रेंस के जरिए ये मुतालबा करते हैं तो खुदारा इस सूबा पंजाब को और इस पूरे मुल्क पाकिस्तान को एक ऐसी ज़रूरी पॉलिसी दे दीजिए जो मेरे किसान के लिए भी फ़ायदेमंद हो, मेरी ज़राअत के लिए भी फ़ायदेमंद हो, और मेरे मुल्क के लिए भी फ़ायदेमंद हो। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मैं अपनी बात को आखिरी मरहल के अंदर दाखिल करते हुए आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि ये दूसरी किसान कॉन्फ्रेंस हम उकाड़ा के अंदर कर रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये उकाड़ा के किसानों के लिए भी खराज तहसीन है और उनको सैल्यूट पर पेश करने की एक कोशिश है कि जो ज़िला जो है वो अनाज उगाता है और पूरा सूबा और पूरा मुल्क के अंदर वो आलू की फसल हमारी पहुंचती है और पूरा आलू हमारे मुल्क के अंदर वो खाया जाता है। तो आज दूसरी कौमी किसान कॉन्फ्रेंस का यहाँ पे इनेकाद करके हमने उकाड़ा के किसानों को भी सैल्यूट पेश किया है कि मेरे उकाड़ा के किसानों, आपने मुल्क की फूड सिक्योरिटी के लिए खड़े होना है और हमने मिलकर इस मुल्क की फूड सिक्योरिटी को मजबूत करना है। फूड सिक्योरिटी बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है, समझ आती है दोस्तों को? ये बुनियादी तौर पर ये जो रोज़ हम यहाँ पे भी सुना, स्टेज पे भी आपने सुना होगा कि जी एक वक्त ऐसा आएगा,
ایک وقت ایسا آئے گا کہ روٹی کے لیے لوگ ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہوں گے. میں یہ دعویٰ کرتا ہوں اور میں آپ کے بہاف پہ اور آپ کے کہنے پہ یہ دعویٰ کرتا ہوں، جب تک میرے ملک کا یہ کسان زندہ ہے ہم اس ملک میں کسی کو بھوکا نہیں مرنے دیں گے. ہم اس ملک میں کسی کو بھوکا نہیں مرنے دیں گے. اگر بھوکا مارنے والوں کی یہ سازش ہے تو آپ کی سازش کو ہم ناکام بنائیں گے. ہم آپ کے پاس دن رات یہ تجاویز لے کے آتے ہیں، ہم آپ کو دن رات یہ تجاویز پیش کرتے ہیں کہ خدارا اس کسان کی بات کو سنو، اس دھرتی کے ساتھ جڑے ہوئے کسان کی بات کو سنو. جب آپ اس کسان کی بات کو سنیں گے، اس کے معاملات کو سمجھیں گے تو یہ ملک کی زراعت ترقی کرنی شروع ہو جائے گی، اور جب ملک کی زراعت ترقی کرے گی تو اس ملک کی انڈسٹری بھی پھلنا پھولنا شروع ہو جائے گی، اس ملک کی سمتیں بھی ترقی کرنا شروع ہو جائیں گی، اور اس ملک کے اندر خوشحالی آنی شروع ہو جائے گی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آج 14 کروڑ آبادی کی جیبوں کے اندر پیسہ آ جائے تو ہم 24 من فی ایکڑ 2400 فی من فی ایکڑ گنے کی پیداوار نہیں لے سکتے؟ یہ کالو صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جوید کالو صاحب، کہ اسی دھرتی کے اندر اسی شوگر مل نے کسانوں کو سپورٹ کیا، ان کسانوں نے 2400 من فی ایکڑ پیداوار لی. اسی دھرتی سے ہم نے 80 سے 98 من پیداوار حاصل کی. کتنی حاصل کی؟ 98 من گندم کی پیداوار حاصل کی. اور ابھی یہاں پہ بتا رہے تھے آپ کو جوید قریشی صاحب کہ ہماری دھرتی کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ ہماری زمینوں کے اندر کوئی کمزوری ہے، ہماری زمینوں کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے. آج اگر اسی قیمت لاگت پہ ہم اپنی گندم کی پیداوار 80 من پر ایکڑ لینا شروع کر دیں تو میرا کسان خوشحال ہو جائے گا. تو نے ہر لمحہ کی کھیتوں کی رکھوالی، تو نے محنت سے دی وطن کو ہریالی، دیکھے تو مسکائے گندم کی ہر بالی، تیرے دم سے آئی دھرتی پر خوشحالی، کیا ہے تو نے سرسبز یہ پاکستان. سلام کے ساتھ، سلام کے ساتھ، سلام کے ساتھ. ہمیں مار کہاں پہ پڑ رہی ہے؟ ہمیں مار پڑ رہی ہے کہ ہم وہ پیداوار نہیں لے پاتے جو دنیا میں کسان لے رہا ہے، اور اس پیداوار نہ لینے کے پیچھے جو کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو ڈھونڈنے کے لیے ہم نے یہ ملک گیر قومی کسان کانفرنس کا انعقاد کیا ہے. اور پہلی دفعہ کسان بورڈ پاکستان کے پلیٹ فارم سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کی ضرورت ہے. نہ انڈسٹری ہمارے بغیر چل سکتی ہے، نہ کسان انڈسٹری کے بغیر چل سکتا ہے. آپ نے دیکھا کہ یہاں ایک ایسی شوگر مل بھی تھی کہ اس کی وجہ سے کسانوں نے گنا لگانا چھوڑ دیا، لیکن جب وہی شوگر مل ایک نئی انتظامیہ کے سپرد ہوئی تو کسانوں نے گنا لگانا شروع کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ ہم جو طبقات ہیں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، ہم ایک دوسرے کی ضرورت ہے. آج اگر ہماری مارکیٹ کمیٹیاں، ہماری منڈیاں، ہماری انڈسٹری کے لوگ اگر کسانوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور میرے زرعی سائنسدان اور میرے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے لوگ، میرے لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کے جو ذمہ داران ہیں، اگر وہ مل کر ایک ہی چھت کے نیچے تمام کے تمام احباب اکٹھے ہو جائیں اور سوچ و بچار کریں، غور و فکر کریں کہ ہم اس ملک کو کیسے ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکتے ہیں، وہ اپنے مسائل کو خود سے ڈھونڈے، اور ڈھونڈنے کے بعد پھر ایک قابل عمل حل جب ہم حکومت کے سامنے پیش کریں گے تو پھر اس کے حل کو کوئی انکار نہیں کر سکے گا. آپ کے اس حل کو ماننے سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکے گا. تو آج یہ دوسری قومی کسان کانفرنس ہے اور پورے ملک کی سطح پہ ہم ان قومی کسان کانفرنسز کا انعقاد کر رہے ہیں. تو اب پنجاب کے اندر ہماری یہ 5 قومی کسان کانفرنسز ہیں جو پنجاب کے اندر میاں رشید مرحلہ صاحب بیٹھے ہیں. یہ ان کے صوبے کے اندر، یہ چونکہ ہمارے وسطی پنجاب کے صدر ہیں، ان کے صوبے کے اندر یہ دوسری قومی کسان کانفرنس ہے. تو اب ہم نے کہا کہ میاں صاحب آپ کو 15 دن کے لیے ہم چھٹی دے کے جا رہے ہیں، 15 دن کے بعد پھر آپ کے صوبے کے اندر آئیں گے اور انشاءاللہ اس صوبے کے اندر چوتھی کسان کانفرنس کریں گے. تو اب ہم تیسری قومی کسان کانفرنس کے لیے اسی ماہ کے اخیر پہ
KPK کا رخ کر رہے ہیں اور پشاور کے اندر تیسری قومی کسان کانفرنس کا انعقاد ہونے جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہم سکھر بھی جائیں گے، ہم خیر پور بھی جائیں گے، سندھ کے علاقوں کے اندر ہم وہاں بھی قومی کسان کانفرنس کا انعقاد کریں گے، ہم کوئٹہ کے اندر بھی قومی کسان کانفرنس کا انعقاد کریں گے، ہم اپنے جنوبی پنجاب کے ضلع ملتان کے اندر بھی قومی کسان کانفرنس کا انعقاد کریں گے، ہم اپنے اپر پنجاب کے اضلاع سرگودا، گوجرانوالا اور راول پنڈی کے اندر بھی قومی کسان کانفرنس کریں گے۔ اور ان تمام کانفرنسز کے اختتام پہ ماہ مارچ کے اندر، میرے دوستو یہ سن لیجئے گا، یہ میری طرف سے آپ کو دعوت ہے کہ ماہ مارچ کے اندر ہم ملک کی سطح پہ اسلام آباد کے اندر 10,000 کسانوں کو کنونشن سینٹر اسلام آباد کے اندر اکٹھا کریں گے۔ 10,000 کسان وہاں پہ کنونشن سینٹر اسلام آباد کے اندر ہم ان کو اکٹھا کریں گے، وہاں پہ تمام سیاسی پارٹیوں کے ہیڈز کو ہم دعوت دیں گے۔ کیا ہے؟ ہمارا سٹیج آپ کے لیے حاضر ہے، ہماری مرتب کردہ پالیسی آپ کے لیے حاضر ہے، اور یہ تمام 10,000 کسان پورے ملک کے 14 کروڑ کسانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ سے صرف ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را یہ جو پالیسی ہم نے مرتب کی ہے، یہی اس ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے، یہی اس ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنے کے لیے واحد راستہ ہے۔ اس پالیسی کو اس ملک کے اندر نافذ کر دیجیے گا۔ کیا آپ میرے ساتھ مل کر یہ مطالبہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ذرا کھانا چھوڑ کے نعرہ لگائیے گا، تیار ہیں؟ تیار ہیں؟ جزاک اللہ۔ تو اب میں ان احباب کے نام آخری 2-4 الفاظ کہ جن کو آج کی اس خوبصورت محفل اور خوبصورت میٹنگ کی دعوت دی گئی تھی، لیکن شاید وہ کسانوں سے ہاتھ ملانا ان کے لیے معیوب تھا، اور شاید کسانوں کے ساتھ بیٹھ کر انہیں شرمندگی محسوس ہوتی تھی، وہ آج یہاں پہ تشریف نہ لا کے میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے میرے کسان اور میرے زراعت کی توہین کی ہے، تو خدا انہیں ان کی عزت مبارک کرے۔ تو میرے کسان کی عزت میرے ساتھ ہے، تو میں اس عزت پہ کسان زندہ باد کا نعرہ لگاؤں گا۔ کسان 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 بورڈ زندہ باد۔ مٹی میں گوندھے تو سارے رنگ محنت کے، دکھ سکھ کو دیکھے تو جی کے سنگ قدرت کے، بناتا ہے تو اپنا اب جہان۔ سلام کسان، سلام کسان، سلام کسان۔